दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी काम जब हम शुरू कर देते हैं तो शुरू करने से पहले हमारा थॉट लेवल क्या होना चाहिए। एक मानसिक स्तर पे हमारे पास क्या विचार होने चाहिए, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी काम हम शुरू करें, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कैरियर हो, XYZ कुछ भी। जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं किसी काम की तो हमारे दिमाग में, हमारे थॉट लेवल पे क्या होना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ज़्यादातर 70 से 80% पीपल मेक रॉन्ग अप्रोच टू स्टार्ट अ बिजनेस। वो गलत सोचते हैं और उसी स्तर पे काम की शुरुआत कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर होता क्या है कि हम उसी काम को स्टार्ट कर देते हैं या उसी काम का स्टार्टअप ले लेते हैं जो काम समाज में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। जैसे सीमेंट का काम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, या पेट्रोल पंप का काम ज़्यादातर लोग अगर कर रहे हैं, या कोई टेक्सटाइल का काम है अगर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, तो जो लोग अधिक संख्या में कर रहे हैं उन्हीं को देख के हम नया काम अपना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। उसमें होता ये है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसका जो रेजिस्टेंस है, जो कहीं ना कहीं हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमारी स्किल भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरा ये कि ज़्यादातर हम काम की शुरुआत ऐसे करते हैं कि किसी का लाभ देख के, किसी भी सेकंड पर्सन का प्रॉफिट देख के हम काम शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फला पर्सन जो है या सेकंड पर्सन जो है वो किसी भी काम से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर ले जा रहा है या सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो हम उस व्यक्ति पर, पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को देख के अपना काम शुरू कर देते हैं। या ऐसा भी होता है कि हम किसी के प्रॉफिट को देख के लालच कर देते हैं कि भाई इस काम में ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम वही काम शुरू कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो जाता है। या जिस काम में दूसरों को अधिक प्रॉफिट हो रहा होता है हम उस काम की शुरुआत कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या हमारी ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या अप्स डाउन्स हैं, ये सब हम नहीं देखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए मुझे भी ये काम शुरू कर देना चाहिए। तो साथी होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर हम लोग भी उसी काम का स्टार्टअप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे फ्रेंड्स ज़्यादातर अगर आर्मी में जा रहे हैं तो हम भी फिर आर्मी के लिए प्रिपरेशन उसका स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस हो, आर्मी हो, या डॉक्टर इंजीनियर होना हो, या कोई बिजनेस करना हो, जो भी काम हो, ज़्यादातर अगर फ्रेंड्स कर रहे हैं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भी उसका स्टार्टअप ले लेते हैं बिना इस बात पे विचार किए कि क्या ये जो काम बाकी के लोग कर रहे हैं क्या मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा, क्या मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। बिना इस बात पे सोचे और उसको हम स्टार्टअप ले लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके हमको नुकसान ही पहुंचाता है, फ्रस्ट्रेट करता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता काम में। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तीसरा कारण ये है कि ज़्यादातर क्या होता है कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव में भी हम कोई नया स्टार्टअप लेते हैं या कोई नया डिसीजन लेते हैं किसी नए काम को करने के लिए। और ये बात जो है, ये फैक्टर जो है ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में है। बच्चों को केवल वही तैयारी या वही पढ़ाई कराई जाती है जो बाकी के लोग कर रहे होते हैं। आई थिंक आप इससे फैमिलियर होंगे। तो इसमें भी बच्चा जो है, जो उसकी स्किल है, जो उसका टैलेंट है, या ये कहा जाए कि उसके अंदर जो वर्क है, जैसा काम करने की उसके पास जो जोन ऑफ वर्क है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के कारण सक्सेस तो ले लेता है वो, लेकिन फिर वो उस तरीके से उसका माइंड जो है वो उतनी स्किलफुली और उतनी कंफर्टेबली जो है वो फील नहीं करता है उस चीज़ को। या फिर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि किसी काम का लाभ या फ़ायदा देख के कि भाई इस काम में बहुत फ़ायदा है, फला सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है, फला सेक्टर में कम प्रॉफिट है, तो उस काम को नहीं करना। फला सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस काम को करना है। तो ऐसा केवल उस सेक्टर जो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट, उसको देख के मन में लालच आता है और हम वो काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हमें करना क्या होना चाहिए, हम क्या सोचें, क्या सोच के किसी भी काम को शुरुआत करें।
हमारे थॉट लेवल पे क्या चल रहा होना चाहिए, हमारे थॉट लेवल पे क्या होना चाहिए ऐसा कि हम किसी काम की शुरुआत करें। तो सबसे पहला अगर आपको अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं या अपना प्रोफेशन कोई शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात जो करनी है वो ये करनी है कि आपको सोचना है इस बात पे कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ऑफ वर्क क्या है, किस काम को आप बहुत ही कुशलता से और बहुत ही जॉयफुली कर सकते हो। पहले इस बात पे सोचना है। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो समय लगे ले लो, लेकिन पहले इस बात को ढूंढ के निकालो, इस काम को निकालो जिस काम में आप दक्ष हो, जिस काम में आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, जिस काम को, जिसमें आप मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम स्किल आप दे सकते हो, या जिसमें आप मैक्सिमम स्किल्ड हो, उस काम को आप ढूंढो। जितना भी समय लगता है कोई बात नहीं, तो ऐसा करिए। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आपकी पूरी लाइफ में वो कौन सा ऐसा काम है जिसको आपने बहुत ही स्किलफुली और बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपने उसको बेटर तरीके से बेटर रिजल्ट्स उसके दिए हैं, उस काम के बेटर रिजल्ट्स दिए हैं आप। अब अगर वो काम आपको मिल गया तो दूसरी समस्या ये है कि ज़्यादातर हम डिले करने लगते हैं काम को। अगर हमें ये पता चल गया है कि इस काम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें आप फिर उसको डिले मत करो। डिले मतलब जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई ये काम अभी कर लें, फिर किसी दूसरे काम की शुरुआत करें, या अभी ये मजबूरी है, चलो अभी थोड़े समय के लिए इसको टाल दो, बाकी आगे से आगे वाले समय में उसका स्टार्टअप ले लेंगे। तो ये गलत है, आपको उसका स्टार्टअप जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से उसको जो है शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोटे स्तर पे ही जो भी आपका बजट है आप उसके हिसाब से अपना स्टार्टअप ले लो। फिर उसमें सक्सेस और फेलियर के अकॉर्डिंग जो है उसका कैलकुलेशन करिए। दूसरी बात ये है। और तीसरी चीज़ क्या है, देखिए अब आगे की जो 2 बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो थिंक अबाउट द थिंग्स दैट हेल्प्स योर वर्क ग्रो। थिंक अबाउट द थिंग्स दैट हेल्प्स योर वर्क और योर बिजनेस ग्रो। दूसरी बात क्या है? थिंक अबाउट द थिंग्स दैट हार्म्स योर वर्क और दैट हार्म्स योर बिजनेस। इन 2 बातों पे सोचना, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो कौन सा काम आप शुरू करो, कौन सा काम आपको शुरू करना चाहिए, सबसे पहले इस बात को पता लगाओ, इस बात को आप सोचो। तो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।